त्रेता युग वाला ही मालाकार है, वही माली है। जिस समय राम जी जनकपुरी में गए और वहां पर जब राम जी बगिया में प्रवेश कर गए जानकी जी की में, तो वही माली राम जी पर वहां कुछ शब्द कह रहा था और वही माली यहाँ राम जी भगवान कृष्ण को माला धारण करा रहा है। उसके बाद प्रभु श्री हरि आगे बढ़े, जुवती भवन झरोखन लागी, मथुरा की सब नर नारियां भगवान को देखने लग गए, बलराम जी को और कृष्ण को सब फूलों की वर्षा कर रही है। आगे का तुम ह्यानुलेपनम कस्यांगने कथस्य देहाभिजायतः शृणुनोमृतः। आगे भगवान श्री कृष्ण और बलराम चले हैं, तो एक स्त्री जा रही है जिसका नाम कुब्जा है, हाथ में चंदन लेकर के जा रही है और कंस को चंदन लगाने के लिए जा रही है। बंधुओं, पहले कंस राक्षस था और राक्षस के लिए भी रोज कुब्जा चंदन लगाने के लिए जाती थी। बात बड़ी विचित्र है कि कंस राक्षस है और फिर वो रोज चंदन लगाता है। कहने का मतलब पहले के राक्षस भी चंदन लगाते थे और आजकल आदमी के चंदन लगाओ तो ना महाराज जी नेक लगाइयो नेक। कितना परिवर्तन हो रहा है। फिर ठाकुर जी आगे बढ़े तो कस्यांगने ह्यानुलेपनम, भगवान ने पूछा, अरे सुंदरी आप कहाँ जा रही हो और आप ये चंदन लेकर के कहाँ जा रही हो? बंधुओं, ये कुब्जा कोई और नहीं है, पूर्व जन्म में ये कुब्जा शूफण खाए और जब इस शूफण खाने राम जी से कहा था वर्ण कर लो, तुम सम पुरुषुनम मोसम नारी, उस समय राम जी ने मना कर दिया था और ये शूफण खाई अब कुब्जा बन करके आई है। उसकी वहां की इच्छा भगवान ने यहाँ पूरी कर दी। और शूफण खा जैसे ही कुब्जा आई भगवान के चंदन लगाने के लिए, तो भगवान के चंदन लगाया, सब प्रसन्न हो गए और सब ब्रजवासियों ने कहा, लाला अब तेने अब तक जितने असुरन पे कृपा करी है वैसी कृपा जा कुब्जा पे मत करियो, जा कुब्जा पे तो परम प्रीति की कृपा कर दे। और भगवान आगे बढ़े, कुब्जा के पैर पर भगवान ने अपना पैर रखा और जोर से एक झटका मारा भगवान ने हाथ से कुब्जा की ठोड़ी पर, और कुब्जा सुंदर युवती बन करके खड़ी हो गई। भक्त वत्सल भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे। उसके बाद भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं तो करेण बामेन सलीलेण राज्यम च कृत्वा निमिषेण दत्तः। जिस प्रकार राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था ना मिथिला नगरिया में जनकपुरी में, जिस प्रकार राम जी ने धनुष को तोड़ दिया था, ऐसे ही यहाँ पर कृष्ण भगवान ने धनुष को तोड़ा। बोले ये धनुष कहाँ से आया? बोले कंस ने महादेव की तपस्या करी थी और महादेव ने ये धनुष दिया। महादेव ने कहा था कंस जो इस धनुष को तोड़ेगा वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हें भी मार देगा। और करेण वामेन सलीलेण, भगवान कृष्ण ने धनुष को उठा लिया और इस प्रकार तोड़ दिया जैसे राम जी ने तोड़ दिया था। ते क्षण राम मध्य धनु तोड़ा, धरे भुवन धुनि धोर कठोरा, मध्य में से तोड़ दिया। और कंस को जैसे ही पता पड़ा कि धनुष टूट गया है, कंस कांप गया। महादेव की बात याद आ गई कि जो धनुष को तोड़ देगा वो मुझे छोड़ेगा नहीं। अब कंस को अपशगुन होने लगे। कंस ने कुबलिया पीड़ हाथी को खड़ा कर दिया, मुष्टक चाणूर जैसे योद्धाओं को रंगभूमि में खड़ा कर दिया। मेरे पास तक मत आने दो, वहीं उन दोनों को मार दो। और जब कुबलिया पीड़ को खड़ा किया, हाथी को मदिरा पिला करके भगवान कृष्ण आगे बढ़े और कुबलिया पीड़ से भगवान ने युद्ध किया उस हाथी से, और ग्रहीत्वा भ्रमित्वा पृथ्वीम दत्तवान, भगवान ने और एक मुष्टक का प्रहार किया कुबलिया पीड़ हाथी के माथे पर। धड़ाम सीना हाथी धरती पर गिर। ब्राह्मयित्वा
गृहीत्वा मुष्टकम दत्तवान। भगवान ने कुबलिया पीड़ का उद्धार कर दिया। और कुबलिया पीड़ हाथी के 2 दांत थे, एक दांत भगवान कृष्ण ने अपनी जंघा पर रख लिया और दूसरा दांत भगवान बलराम जी ने दे दिया और चल दिए दोनों कृष्ण बलराम मल्ल भूमि में, जहां पर रंग भूमि लगी हुई है और बड़े बड़े योद्धा ताल ठोक रहे हैं मुष्टक चाणूर जैसे। और भगवान जैसे ही रंग भूमि में पहुंचे, मल्लाननार्सितः निजशेनः श्रियाः स्मृतो मूर्तिवान। भगवान जैसे ही पहुंचे तो आज भगवान कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हैं। भगवान कृष्ण 11 वर्ष 56 दिन के हैं, लेकिन आज एक कृष्ण उस रंग भूमि में अनेक लोगों को अनेक अनेक रूपों में दिख रहे हैं। किसी को कृष्ण भाई के रूप में दिख रहे हैं, तो किसी को कृष्ण पति के रूप में दिख रहे हैं, किसी को कृष्ण और पुत्र के रूप में दिख रहे हैं, तो किसी को कृष्ण प्रभु के रूप में दिख रहे हैं, और कंस को कृष्ण अपने काल के रूप में दिख रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी प्रभु, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, ओ जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी दिन तैसी। 11 वर्ष 56 दिन के कृष्ण आज अलग अलग रूपों में सबको दिख रहे हैं। जिसकी जैसी भावना है कृष्ण उसको वैसे दिख रहे हैं। अशुभ होन लगे तब नाना, और रोवे खर श्रगाल बहु श्वाना। अनेक प्रकार के कंस को अशुभ होने लगे, और जब कंस को अशुभ होने लगे, इधर भगवान ने मुष्टक और चाणूर से युद्ध किया। मुष्टक से भगवान बलराम जी लड़ रहे हैं और चाणूर से भगवान कृष्ण लड़ रहे हैं। बलराम जी ने मुष्टक के दोनों हाथों को घुमाया और धरती पर दे मारा, ऊपर छाती पर बैठ गए हैं। और ऐसे ही भगवान कृष्ण ने चाणूर का उद्धार कर दिया है, दोनों मल्लों का उद्धार कर दिया। अब भगवान ने छाती ठोक दी। अब अगर कोई भी योद्धा होवे और कोई भी योद्धा बचा हो तो हमसे आकर के लड़े। भगवान ने छाती ठोक दी। महाराज कोई और तो नहीं आया, कृष्ण बलराम के सखा आ गए मनसुका। मनसुका बोलो कन्हैया मैं योद्धा हूं और मोते लड़ो। भगवान बोले भले आदमी तू काय को आयो है? बोले आप ही तो कह रहे हो कि कोई भी योद्धा होवे तो हमसे लड़ने आवे, तो योद्धा तो हम भी है, माखन तो हमने खायो है। भगवान बोले भले आदमी हम तो शत्रु पक्ष के योद्धाओं को बुला रहे हैं। मनसुका बोलो तो न्यो कहते हैं कि कंस के पक्ष के योद्धा आ जाओ लड़ने। तुम क्या कह रहे थे कि कोई भी योद्धा हो तो लड़ने आवे, और योद्धा तो हम होंगे, अब हम ही लड़ो। भगवान कृष्ण मनसुका से लड़ने लगे तो मनसुका ने कृष्ण के हाथ पकड़े, मनसुका ने भगवान कृष्ण के हाथ मरोड़े और ठाकुर जी झट सीना धरती पे गिर गए और मनसुका छाती पे बैठे। कहो कन्हैया कैसी रही? मुष्टक और चाणूर की छाती पे कन्हैया और कन्हैया की छाती पे मनसुका। भगवान बोले भैया मनसुका कहा बताऊं, पापियों की छाती पर भगवान बैठता है और भगवान की छाती पर तेरे जैसा कोई भक्त बैठ जाता है। भगवान की छाती पर तेरे जैसा कोई सखा बैठ जाता है। और यहाँ पर फिर भगवान ने अनेक योद्धाओं को, मल्लों को, आदि को मारा है। चल दिए भगवान
कंस का उद्धार करने के लिए भगवान को एक एक देवकी मैया का दुख याद आने लगा। भगवान आगे बढ़े, पृथ्वी मैया भगवान से प्रार्थना करने लग गई, देवता भगवान को देखने लग गए, महादेव भगवान को देखने लग गए। ब्रह्मा जी महाराज कमलासन पर खड़े होकर के भगवान को देख रहे हैं। सभी नर नारियां और सभा में खड़े होकर के कृष्ण को देख रहे हैं। भगवान कृष्ण आगे बढ़े, जाकर के और भगवान कृष्ण आगे बढ़े हैं। कंस को अब सगुन होने लगे। कंस कहने लगा, अरे इसको वहीं रोक लो, मेरे पास तक मत आने दो। भगवान को क्रोध आया। भगवान आगे बढ़े हैं, कंस को जाकर के सिंहासन से नीचे उतार लिया और नीचे उतार करके पृथ्वी पर डाल दिया और एक दो मुष्टिक का प्रहार किया। देवता पुष्प बरसाने लग गए, पृथ्वी मैया कांप गई, दसों दिग्गज कांप गए और भगवान कृष्ण ने मामा कंस के केशों को पकड़ लिया। केशों को जैसे ही पकड़ा, कंस कहने लगा, अरे लाला छोड़, अरे लाला छोड़, मेरे केशों में दर्द होता है। भगवान बोले, मामा कंसो याद कर, जिस समय तूने मेरी मैया देवकी के केशों को पकड़ा था, मेरी मैया देवकी के केशों में दर्द नहीं हुआ था। मामा आज छोड़ूंगा नहीं। दोनों हाथों को मरोड़ दिया और भगवान ने एक मुष्टिक का प्रहार किया। धड़ाम सीना कंस धरती पर गिर गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। देवताओं ने पुष्प बरसाए, सबने प्रार्थना करी, पृथ्वी मैया ने प्रार्थना करी और फिर भगवान कृष्ण वहां से आगे बढ़े। और यहाँ पर कंस की पत्नी है अस्ति और प्राप्ति। अस्ति प्राप्तिश्च कंसौ सह पत्नीं जातः। अस्ति प्राप्ति अपने पिता जरासंध के पास गई और इधर भगवान कृष्ण ने अपने नाना उग्रसेन को मुक्त किया है और वहां से भगवान कृष्ण ने देवकी वसुदेव को प्रणाम किया है। और इधर जरासंध आया है भगवान पर चढ़ाई करने के लिए, तो भगवान ने जरासंध को 17 बार भगा दिया और 18वीं बार जरासंध जैसे ही कृष्ण से लड़ने के लिए आया तो अब की बार अपनी सेना में ब्राह्मणों को इकट्ठा कर करके लाया और भगवान ब्राह्मणों की वेदों की रक्षा करने के लिए आते। और जैसे ही जरासंध 18वीं बार चढ़ाई करके आया, भगवान को पता पड़ा कि जरासंध ब्राह्मणों को लेकर के आया है सेना में, तो भगवान ने कहा, ब्राह्मणों अगर जरासंध से युद्ध करूंगा तो ब्राह्मण मारे जाएंगे और मुझे ब्रह्म हत्या आदि लगेगी, ब्राह्मणों के तो प्राण बचाने चाहिए। और वहां से भगवान रण को छोड़ करके भाग गए। नाम रणछोर राय पड़ गया। बोल रणछोर राय भगवान की जय। और भगवान वहां से मथुरा से भागते भागते आए। जरासंध का एक मंत्री है जिसका नाम है कालयवन। भगवान आगे आगे भाग रही है, पीछे पीछे कालयवन भागा भागा जा रहा है। भगवान भागते भागते धौलपुर में धौलागिर में आए हैं। वहां पर मुचकुंद महाराज शयन कर रहे थे और मुचकुंद महाराज को आशीर्वाद मिला है कि अगर इनकी कोई भी आदमी निद्रा को भंग करेगा तो वो इनकी क्रोध की अग्नि में जल करके भस्म हो जाएगा। देवासुर संग्राम में मुचकुंद महाराज ने देवताओं के स्वर्ग की रक्षा करी। देवताओं ने कहा, मुचकुंद महाराज मांगो, क्या मांगते हो? तो मुचकुंद महाराज ने कहा कि अब हम बस सोना चाहते हैं। देवताओं ने कहा, सो खूब। बोले, हमें जो सोने से जगावे वो जल करके भस्म हो जाएगा।
और भगवान कृष्ण आगे आगे आए। मचकुंद महाराज सो रहे थे, भगवान कृष्ण ने अपनी काली कमरिया मचकुंद महाराज को उड़ा दी और मचकुंद महाराज की कमरिया स्वयं भगवान कृष्ण ने ओढ़ ली। काल यवन आया, अच्छा यहाँ शयन कर रहा है। और जैसे ही काल यवन ने काली कमरिया उठाई तो मचकुंद महाराज की क्रोध की अग्नि में वह काल यवन जल करके भस्म हो गया। उसके बाद भगवान कुछ समय पहाड़ों आदि पर रहे। फिर भगवान ने रातों रात एक सुंदर समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण कर लिया। अब भगवान बाल कृष्ण लाल से द्वारिकाधीश बन गए। द्वारिकाधीश भगवान की जय जय श्री राधे। और भगवान द्वारिकाधीश जैसे ही बने हैं तो अब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं भले ही भगवान द्वारिका की धीश बन गए, अब भगवान की सेवा देवकी मैया करती है। पहले भगवान की सेवा यशोदा मैया करती थी, लेकिन भगवान को आज भी अपना व्रज मंडल रह रह करके याद आता है। भगवान अपने व्रज को याद करते हैं। मैया एक दिन भोजन लेकर के आई कृष्ण के लिए। कृष्ण ने भोजन को सरका दिया और महलों की अटारियों पर चढ़ करके अपने वृंदावन को देख करके कृष्ण रो रहे हैं। बृहस्पति के शिष्य उद्धव आए और उन्होंने पूछा क्यों रो रहे हो, आपको यहाँ कोई समस्या है? तो यहाँ कृष्ण ने एक ही बात कही, उद्धव मेरे रोने का एक ही कारण है कि मेरे ब्रजवासी, मेरी यशोदा मैया, मेरी नंद बाबा सब मेरे लिए रो रहे हैं, बस इसलिए मैं रो रहा हूँ। कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजामि हम। अर्जुन जो लोग मुझे जितना प्रेम करते हैं उन लोगों को मैं उतना ही प्रेम करता हूँ। अगर मुझे कोई इतना प्रेम करता है तो अर्जुन मैं उन्हें उतना ही प्रेम करता हूँ, और कोई मुझे इतना प्रेम करता है तो मैं उन्हें इतना प्रेम करता हूँ। यो यथा माम प्रपद्यन्ते। अरे उद्धव, वो वृंदावन के ब्रजवासी यशोदा मैया गोपियां सब मेरे लिए रो रही हैं, उनकी याद आती है इसलिए मैं रो रहा हूं। उद्धव ने कहा बेतत्व बेता होकर के तत्व की बातें कर रहे हो। तो यहाँ पर कृष्ण ने कहा हो सकता है जो तत्व की बात कर रहे हो वे ही बेतत्व होवे। और हाँ, अगर उद्धव तुम चाहते हो कि मेरा रोना बंद हो जाए तो उद्धव जाओ एक बार मेरा पत्र लेकर के और उन गोपियों को मेरा पत्र सुना दो। वे गोपियां यशोदा मैया सब रोने से शांत हो जाएं तो मैं स्वतः ही रोने से बंद हो जाऊंगा। और यहाँ से उद्धव जब जाने लगे पत्र लेकर, पहले तो उद्धव ने मना किया मैं नहीं जा पाऊंगा, क्यों? वो ग्वार गवारिया मेरी भाषा नहीं समझेंगे और मैं बृहस्पति का शिष्य उद्धव इतना ज्ञानी। तब का नहीं उद्धव एक बार चले जाओ। और मथुरा से जब उद्धव वृंदावन को जाने लगे, उलझ कर वस्त्र कांटों में उद्धव को समझा